स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के कुकड़ा रोड स्थित बैंकेट हॉल में सदर ब्लॉक प्रमुख उषा चौधरी और भाजपा जिला उपाध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख पति अमित चौधरी के द्वारा सदर ब्लॉक क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों का एक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, भाजपा जिला पंचायत सदस्य श्री भगवान शर्मा के द्वारा सभी ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्यों का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के द्वारा संबोधित करते हुए कहा गया कि वह भारतीय जनता पार्टी की योजना को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जिसे किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल रहा और हर गरीब की मदद करने का काम करें, क्योंकि हम अपने क्षेत्रों से जो जीत कर आए हैं वो उन्हीं की बदौलत आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत में, चाहे क्षेत्र पंचायत में, चाहे जिला पंचायत में, तो उनका एक ब्लॉक वाइज जो है कार्यक्रम कराया गया। उसमें सब लोगों को बुलाया, सबका सम्मान अभिनंदन समारोह था। इसी विषय में सब लोगों को एकत्रित किया गया था। क्या उद्देश्य रहा कार्यक्रम का उद्देश्य पहले तो उनका अभिनंदन था, सब लोग जीत का आए जो हमारे अपने लोग थे। दूसरा, आने वाला 2022 है, अब सब लोग इसी के लिए कमर कसेंगे, सब इकट्ठे होकर अब उस पर लगेंगे। अब सब लोग उनके लिए लगे, अब वे सब लगेंगे। तो विकास का मुद्दा है, योगी जी के शासनकाल में इतना अच्छा समय चल रहा है, तो ये बरकरार रहे 2022 में। उसको तहत सब लोगों का अभिनंदन किया और उन्हें माननीय मंत्री जी द्वारा जो है निर्देशित भी किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे के रोहाना तिराहे पर स्थित कमला फार्म हाउस में ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर द्वारा चरथावल ब्लॉक के जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों के सम्मान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश मंत्री व जिला प्रभारी मुजफ्फरनगर डॉक्टर चंद्र मोहन ने कहा कि जनता का विश्वास जीतना लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, इसलिए चुनाव जीतने के बाद उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के रोहाना तिराहे पर स्थित कमला फार्म हाउस में ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर द्वारा चरथावल ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों के सम्मान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री व जिला प्रभारी डॉक्टर चंद्र मोहन ने कहा कि जनता ने जनता के प्रति समर्पित रहने वाले लोगों को ही जनप्रतिनिधि चुना है। अच्छा, अभी आप बोले 5 सालों तक आप किस प्रकार से क्षेत्र का विकास करेंगे और सेवा करते रहेंगे आप? हमारा मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। इस नारे को आगे बढ़ाएंगे और क्षेत्र में जो भी निधि ब्लॉक में आती है उसका दुरुपयोग करेंगे और पूर्ण विकास का कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चरथावल ब्लॉक में जो नवनिर्वाचित हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, उन सभी के अभिनंदन का कार्य किया। सबको हमने भारतीय जनता पार्टी ने अभिनंदन किया और सबसे आग्रह किया है सभी ग्राम प्रधानों से कि वो अपने गाँव में जो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजना है उनको पहुँचाने का काम करें, उनको लागू करने का काम करें और नए भारत के साथ में, नए उत्तर प्रदेश के साथ में नया चरथावल बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। उनका बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आह्वान आज मैंने किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जिला बदर अपराधियों के खिलाफ अमरोहा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और उस आरोपी की 67,50,000 रुपए की चल अचल संपत्ति को मुनादी कराकर कुर्क किया गया। इसके बारे में पुष्टि करते हुए एसपी अमरोहा पूनम ने बताया कि कुर्क संपत्ति में दुकान, मकान और एक कार शामिल है। बता दें कि अमरोहा जनपद के डीएम बी के त्रिपाठी के आदेश के बाद एसपी पूनम के निर्देशन में आज डिडोली कोतवाली क्षेत्र के गाँव असगरीपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम ने जिला बदर अपराधी की लाखों रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। इसके लिए बाकायदा मुनादी कराई गई है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस अपराधी की संपत्ति कुर्क की गई है वो अपराधी जिला बदर होने के बावजूद पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर अपने गांव से प्रधान बन गया था, जिसके बाद पूरे मामले की पोल खुली थी और इस मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आज इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएम के आदेश पर जिला बदर अपराधी भूरा की 67,50,000 की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। इस मामले में मौके पर एसडीएम विवेक यादव, पुलिस क्षेत्र अधिकारी सतीश पांडे, पुलिस क्षेत्र अधिकारी सत्येंद्र सिंह, डिडोली कोतवाल, नौगावा कोतवाल और भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा। ये अभियुक्त भूरा, जिस पर कि 18 मुकदमे पंजीकृत हैं,
जिसने गोकशी और गैंगस्टर जैसे मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं। जो तमाम संपत्ति आपराधिक कृत्यों से अर्जित की थी उसको 14(1) के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई कराई गई है। कुल 67.5 लाख रुपए इसकी संपत्ति की कीमत है और जिसकी जब्तीकरण की कार्रवाई हुई है, जिसमें से 61 लाख की संपत्ति अचल संपत्ति है और 6.5 लाख की एक कार है जो चल संपत्ति है। कोई दुकान भी? एक 2 मंजिला दुकान है, एक मकान है, कुछ ज़मीन है और इसके अलावा एक गाड़ी है। ये टोटल संपत्ति इसकी जब्त की गई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एसडीएम और रेवेन्यू के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के यहाँ पर तमाम फोर्स यहाँ पर मौजूद है, पीएसी मौजूद है, 2 सीओ हैं और कई थानों की फोर्स की मौजूदगी में कायदे से मुनादी करा के ये कार्रवाई कराई गई है। मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के नगर अध्यक्ष अनिरुद्ध बालियान के साथ दीनदयाल कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने सपा महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी के नेतृत्व में अपर जिलाधिकारी के नाम छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के लिए ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने जिला प्रशासन को अवगत कराया कि बीएड द्वितीय वर्ष जुलाई 2021 5067 सीवी सेकंड के वार्षिक पेपर में 45 छात्रों को त्रुटिपूर्ण पेपर देकर सोल्व करने के लिए दे दिया गया था, जिसे छात्रों ने सोल्व भी कर दिया था। लेकिन अब स्कूल प्रशासन छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। न तो उन्हें दूसरा पेपर देने के लिए कहा जा रहा है और न ही उनके द्वारा सोल्व किए गए पेपर को प्रशासन सही मान रहा है। इसी कारण अब छात्रों के भविष्य को देखते हुए सपा नगर कमेटी और छात्र सभा के नगर अध्यक्ष अनिरुद्ध बालियान ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में अपर जिलाधिकारी को छात्रों की समस्या को त्वरित निदान करने की मांग की है। हम लोगों ने 28 तारीख में असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर दिया था, जिसमें हमें ओल्ड कोर्स का पेपर दे दिया गया और उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स पे ही थोप दी गई कि आपको देखना चाहिए था, आपको सही पेपर करना चाहिए था। जबकि हमें न्यू बोर्ड्स का पेपर करना था जो 40 मार्क्स का था और हम लोगों ने 80 मार्क्स का अटैम्प्ट कर दिया 40 के अकॉर्डिंग। आपकी प्रिंसिपल से बात हुई थी, उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी द्वारा हमने भेजा गया है और जो फैसला आएगा वो यूनिवर्सिटी से ही आएगा। और पेपर आपके साथ में और भी बच्चों ने दिए थे, क्या आप 10-15 नहीं गलत पेपर? नहीं, 45 स्टूडेंट्स जितने हमारे हॉल में थे उन स्टूडेंट्स को गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया एग्जामिनर के जरिए। आपके प्रिंसिपल का ये भी कहना है कि जो और भी बच्चे हैं और साथ नहीं आए, आप कोई रणनीति बनाकर आप उनको फंसाना चाह रहे हैं। आप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी को भी नहीं फंसाना चाहते हैं। हमारा जस्ट बेसिकली ये है कि हमारे पेपर में हमारी बैक ना आए और हमें सही नंबर मिल जाए जो पेपर हमने किया है उसके अकॉर्डिंग। आपके साथ और बच्चों ने जिन्होंने पेपर दिया था वो आपके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आप क्योंकि मोस्टली बच्चों को तो पता ही नहीं है, क्योंकि आधे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है और जिन्हें आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जो एक्शन लिया जाएगा वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो हमने पेपर दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो बुकलेट है उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स मिल जाए। बस हमें किसी के अकॉर्डिंग या किसी के अगेंस्ट कोई वो तो है नहीं कि हम किसी के खिलाफ कुछ करें। हमें तो सिर्फ अपने मार्क्स से मतलब है कि हमें हमारे एग्जाम में हमारी कोई बैक ना आए होना चाहिए था ना, और एटलीस्ट हमारे प्रिंसिपल सर या जो आप बता रहे हो तो उन्हें फिर हमारा सपोर्ट। आज दीनदयाल कॉलेज के छात्र जो बीएड के अपने फाइनल परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे थे, हमारे छात्र सभा के नगर अध्यक्ष अनिरुद्ध बालियान उनके नेतृत्व में डीएम साहब से मिले, क्योंकि इन्होंने अभी पिछले हफ्ते लास्ट पेपर दिया था जो कि इन्हें गलत पेपर स्कूल प्रशासन के द्वारा डीएवी कॉलेज में दिया गया जहाँ इनका सेंटर लगा हुआ था। और अब स्कूल प्रशासन लगातार हठधर्मिता करते हुए ना तो इनके उस दिए हुए पेपर को स्टूडेंट के मान रहा है, ना ही इन्हें दूसरा पेपर उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। उसी के संबंध में आज डीएम साहब से मिले थे और समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता नेता इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्या क्या कोई आश्वासन मिला? अभी तो एडीएम साहब ने कहा है कि एक बार आप लोग जाके प्रशासन से मिलें, वो भी बात कर रहे हैं। आगे जो भी कार्रवाई होगी उससे हम प्रशासन को भी और आप पत्रकार बंधुओं को भी अवगत कराएंगे। आगे क्या? देखिए, छात्रों के साथ, नौजवान के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रही है। अगर इस समस्या का समाधान अगले 2 दिन में नहीं हुआ तो फिर हम एक बड़ा आंदोलन करने का काम करें। सामाजिक संस्था ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी व अल-फलाह फाउंडेशन की ओर से आज किदवई नगर स्थित गयूर महल में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अरुण, डॉक्टर अंजुम, डॉक्टर फरहीन इकबाल, डॉक्टर अब्दुल कलीम, डॉक्टर अबरार इलाही, डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन, डॉक्टर रिहान, डॉक्टर जहीर हुसैन, डॉक्टर शाह फारूक, डॉक्टर नसीम व डॉक्टर वसीम का सहयोग रहा। चिकित्सा शिविर का उद्घाटन प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने फीता काटकर किया। मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य कैंप लगाना बेहद सराहनीय काम है। समाज में इस प्रकार के कार्यों से बहुत अच्छा संदेश मिलता है। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर हम सबका एक कर्तव्य है। मैं जिस सोसाइटी को चलाता हूँ इसे ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है मुजफ्फरनगर में, और हमारा प्रथम लक्ष्य ये होता है कि समाज के पीड़ित और कमज़ोर वर्गों तक हम अपनी सेवा पहुँचाएँ। उसमें पहला नंबर जो आता है वो स्वास्थ्य का आता है, इसके बाद में कोई और चीज़ होती है। और सजग रूप से अगर देखा जाए
तो ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। गरीबों तक हम वो सेवा नहीं पहुंचा पा रहे हैं जिसकी उनको आवश्यकता है। जिन परिस्थितियों में इस वक्त देश गुजर रहा है उनमें हमारे सामने इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि जो सक्षम लोग हैं वो आगे आएं और पीड़ित वर्ग की जितनी सेवा हो सकती है उतनी सेवा करें। यही हमारा उद्देश्य भी है सोसाइटी, और जो आने वाले जितने हमारे मेहमान हैं उन सबका आभार भी है कि उसमें उन सबका हमें सहयोग प्राप्त होता है। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो कैंप लग रहे हैं यहाँ पर किस तरह की जांच हो रही है? सभी प्रकार की निःशुल्क जांचें हैं और सभी प्रकार की चिकित्सा के जितनी भी दवाई भी फ्री दे रहे हैं? हाँ, दवा भी फ्री है। मुजफ्फरनगर की नगर पालिका के ठेकेदारों ने अपने बकाया भुगतान की मांग को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर भुगतान कराने की मांग की। उनकी मांग को जायज बताते हुए डीएम काफी सख्त नजर आए और मामले को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह और ईओ से पूछताछ की। वह जल्द ही भुगतान करने के निर्देश दिए। नगर पालिका ठेकेदार आदेश त्यागी के नेतृत्व में दर्जनों नगर पालिका ठेकेदार डीएम कार्यालय पर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह से मिले और आग्रह किया कि नगर पालिका से ठेकेदारों का भुगतान लंबित पड़ा है। काफी शिकायतों के बाद भुगतान नहीं हो पा रहा। कई बार हम लोग धरना प्रदर्शन कर नगर पालिका चेयरमैन और सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह सहित आला अधिकारी से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक सांत्वना के अलावा कुछ नहीं मिला। नियुक्त की थी कि ये कार्यों की जांच कर आज्ञा देगी, उसमें जांच हो चुकी, पूरी हो चुकी, उसकी रिपोर्ट आ चुकी, उसके बाद भी पेमेंट नहीं हो रहा। इसकी जिम्मेदारी डीएम साहब फिक्स करेंगे, क्यों नहीं पेमेंट हो रहा। पेमेंट ना होने से किस तरह की आप लोगों को दिक्कतें मरने की स्थिति में पहुंच गया। और क्या है, जिसके पैसे हैं वो सिर फाड़ रहा। जिन लोगों से आपने काम कराया था उनको पेमेंट दे दिया? कहाँ से देंगे, एक सीमा ही तो है पैसे देने की। सुबह को 9 बजे घर से बाहर निकलने हैं और रात को 10 बज जा 11 बज जा इस तरह जाने जाए चोर घुस रहा हो घर में। एक पैसा की एक सीमा है, वो हमारी सबके खत्म होगी। पैसे चुंगी के ठेकेदार के नाम है। हम सब नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के ठेकेदार हैं और हमने 14वें और 15वें वित्त आयोग से जो शासन से पैसा आता है उसके अंतर्गत कार्य किए। हमने माह फरवरी में कार्य कर दिए थे, परंतु 31 मार्च को भुगतान नहीं हो पाया था। ग्रांट लैप्स हो गई थी। उसके बाद 31 जुलाई तक के लिए समय वृद्धि आई थी। इन 4 महीनों में भी नगर पालिका परिषद ने कार्य किए हुए कार्यों की कोई फॉर्मेलिटी करके पूरी और भुगतान नहीं किया। इसलिए हम आज जिलाधिकारी महोदय से आए थे। पहले सब अधिकारियों से मिले, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिले, ईओ से भी मिले, चेयरमैन से मिले, परंतु जब हम वहाँ से संतोषजनक वो नहीं मिला तो हम डीएम साहब के पास आए थे। इन्होंने अभी हमारी समस्या बहुत अच्छी तरीके से सुनी और इन्होंने अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एक्शन PWD और ईओ को बुलाया है। तो हमें आशा है कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मुजफ्फरनगर की नगर पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट वेलफेयर एसोसिएशन नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर से जुड़े ठेकेदारों से अपने कार्यालय कक्ष में उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु वार्ता का आयोजन किया गया। उनके द्वारा एक स्वर में अपने नगदी क्षेत्र में 14 व 15 वित्त के कार्यों को भुगतान की मांग की तथा अवगत कराया गया कि 31 जुलाई यानी कि आज भुगतान करने की अंतिम तिथि नियत है, जिस पर पालिका अध्यक्ष के द्वारा ठेकेदार गणों से कहा गया कि वह अपने स्तर से अधिशासी अधिकारी को पूर्व में भी और कल भी आपके द्वारा ज्ञापन प्राप्त करने के पश्चात कड़े आदेश कर भुगतान करने को कह चुकी हैं। मुजफ्फरनगर के गांव रोहाना में ग्राम संगठन का स्थापना की गई है। इस संगठन को बनाने के लिए बिजनौर और ब्लॉक से मैनेजर भी मौजूद रहे। इस दौरान गांव की समूह सखी भी मौजूद रही, जहां पर सभी को पदाधिकारी बनाया गया। मुजफ्फरनगर के गांव रोहाना में पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव में सदस्यता अभियान चलाया, जहां पर गांव के कुछ लोगों ने सदस्यता दी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह बैठक नीलू त्यागी के आवास पर आयोजित की गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा के सहयोग से कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप अलगपुरी मंदिर हॉली चौक रोहाना मोड़ पर आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संदीप शर्मा व चरथावल बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर सत्यव्रत त्यागी, डॉक्टर शैलेंद्र त्यागी, जिला सह संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ और मैनेजिंग डायरेक्टर आरोग्य हॉस्पिटल मनीष गर्ग मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। कैंप को सफल बनाने में गोपीनाथ त्यागी, सुरेंद्र कुमार, अर्जुन सिंह, समीर त्यागी, अमन कुमार आदि का विशेष सहयोग रहा। आज
के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।